हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटी भाई बहन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे और आपकी मज़ेदार बिल्कुल एनर्जेटिक तैयारी चल रही होगी। और बोर्ड पेपर में आपको अच्छे नंबर लाने हैं और इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो सीरीज़ लेके आई हुई हूँ जिसके जिसके थ्रू आप जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी आपके 20 सवाल आते हैं तो 20 के 20 हुए सवाल आप करेक्ट कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल क्या है? केमिस्ट्री का है टॉपिक। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सोरे का अम्ल किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी HNO3 जिसे हम क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड, या फिर ऑप्शन सी HCl, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी H2SO4। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन आपका करेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि HNO3 जिसे हम क्या कहते हैं नाइट्रिक अम्ल जो होता है जिसे हम शोरे का अम्ल कहते हैं, क्योंकि इसको शोरे यानी कि KNO3 से बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। शोरे का जो फॉर्मूला है वो क्या है? KNO3 है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है आज का? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन प्लस H+ आयन कौन देता है जलीय विलयन में? अम्ल देता है, क्षार देता है, दोनों ही देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? जलीय विलयन में H+ आयन कौन देता है? अम्ल देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि और OH आयन जो क्षार होता है वो OH आयन देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? अम्ल। जैसे HCl क्या है? अम्ल है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे अम्ल के, HCl के अलावा और कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो HCN भी होता है, CH3COOH भी होता है, HCOOH होता है, H2SO4 होता है। ये सभी किस में आते हैं? अम्ल में आते हैं। अम्ल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। ठीक है, दोनों के आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो जल में पूर्णतः विलयित हो जाते हैं, मतलब विलय हो जाते हैं। लेकिन दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो जल में पूर्णतः विलय नहीं हो पाते। ठीक, चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। तीसरा सवाल क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? एल्काइन का होता है, एल्कीन का, या उपरोक्त दोनों का, या फिर ऑप्शन नंबर डी पैराफीन का होता है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? मतलब एक अगर हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो अगर हम कहें कि कोई तत्व है या फिर कुछ भी है तो वो अपने आप से हटकर दूसरे के साथ जाके जुड़ जाता है, यही होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो बोला गया है आपसे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? एल्काइन का होता है, एल्कीन का होता है, कि उपरोक्त दोनों का होता है, या फिर किसका? पैराफीन का होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल्कीन का होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा चौथा सवाल है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है C+O2 मतलब अगर रिएक्शन इसकी हम कराएं तो 2NO बनता है, 2CO बनता है, N2+O2 2NO, H2+I2 2HI, या फिर इनमें से कोई नहीं? डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी N2+O2 2NO। ये क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती क्या है। देखो, जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है, जब उसमें ऊष्मा क्या हो रही हो, वो अभिक्रिया में ऊष्मा जा रही हो, मतलब ऊष्मा वो उसमें जो भी तत्व हैं वो ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हों, तो वो क्या होता है बच्चों? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। लेकिन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो होता है क्या? वो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, समझ गए? इतना सा समझ में आ गया ना? चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल हमारा आज का है, धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, या फिर ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी HNO3, या फिर ऑप्शन नंबर डी NH4Cl। तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि धामन सोडा को धोने वाला सोडा भी कहा जाता है, यानी कि वॉशिंग सोडा इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका रासायनिक नाम अगर हम पूछें तो क्या होता है? मतलब रासायनिक नाम इसका क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। और एक चीज़ और, इसका जो अणुभार होता है वो 286 होता है। अब बात कर लेते हैं अणुसूत्र की, तो धामन सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। NaCl क्या है? साधारण नमक का सूत्र है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। HNO3 क्या है? अभी आपने पीछे देखा। चलिए फिर डी NH4Cl।
इनमें से सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। क्या है आज का छठा सवाल? प्रबल अम्लों प्रबल क्षारकों द्वारा निर्मित लवणों का लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार कैसा होता है? आपको बताना है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो जो भी इनका लवण बनता है वो लिटमस पेपर के साथ कैसा व्यवहार करेगा? उदासीन व्यवहार करता है। अब लवण क्या होता है? अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं जो लवण का निर्माण हो रहा है वो कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड होता है कि ठोस में आता है कि गैसियस अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा कि जो लवण होता है वो हमेशा ठोस अवस्था में होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार देखो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जब एक दूसरे के अपोजिट है रिएक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को ही नष्ट कर देते हैं। तो जब वो लवण बन के आएगा तो उसमें कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो लिटमस पेपर के प्रति कैसा व्यवहार करेगा? उदासीन रहेगा, मतलब उसमें कुछ रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं बच्चों। अब इतना आप समझ लीजिए कि अगर अम्ल और क्षार वाला आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन स्किप करने का मतलब है ये है खतरे की घंटी। ठीक, तो आपको खतरे की घंटी नहीं बजानी है। ठीक है, चलिए सातवां सवाल देखते हैं। निम्न में से प्रबल क्षार है KOH, NH4Cl, NaCl या फिर NaHCO3। बात याद रखिएगा कि जैसे अम्ल और क्षार अलग अलग होते हैं तो अम्ल के भी दो टाइप होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। वैसे ही क्षार के भी दो टाइप होते हैं, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। दोनों की ही अलग अलग जो प्रबल क्षार है वो कौन कौन से हैं, प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, दोनों ही आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? KOH क्या है? प्रबल क्षार है। अब अगर इस प्रबल क्षार के और एग्जाम्पल की हम बात करें तो NaOH भी आता है, BaOH का होल ट्वाइस भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, और अगर मैं पूछूँ अभी KOH जो आपने पढ़ा वो क्या था, मतलब इसको हम क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए फिर आज का हमारा आठवां सवाल है। मुद्रा धातु मिश्रण है, मतलब जो मुद्रा हम पैसे देखते हैं, कॉइन जो होता है, मुद्रा जिसको हम कहते हैं, तो वो किस किस धातुओं का मिश्रण होता है? ऑप्शंस देख लीजिए। Cu प्लस Sn, Cu का मतलब कॉपर, Sn का मतलब टिन, Sn प्लस Zn, Sn का मतलब अभी मैंने बताया, और Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। ठीक, Cl प्लस Ni प्लस Zn, Cl मतलब क्लोरीन, Ni मतलब निकेल, Zn मतलब जिंक, या फिर डी ऑप्शन Cu प्लस Sn प्लस Pt, Pt मतलब प्लेटिनम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मुद्रा होती है वो कॉपर और उसके बाद Sn मतलब टिन और Pt मतलब प्लैटिनम, कॉपर, टिन और प्लैटिनम का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये ये जो सवाल आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके बिल्कुल मत करिएगा, अच्छे से इसको रट लीजिए। अगर देखो कुछ क्वेश्चंस आपको याद नहीं हो रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन होता है आपको रटना कहीं कहीं रटना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये नहीं अगर आप सोच रहे हैं कि आपका माइंडसेट ये है कि रटना गलत चीज़ होता है, तो नहीं होता। कई कई जगह पर आपको रटने की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, अगर जो कोई आपसे सवाल है आपको चिढ़ा भी रहा है, कोई कोई होते हैं आपकी फैमिली में, आपकी फ्रेंड सर्कल में कि चिढ़ाने लगते हैं, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? ऐसी कौन सी धातु है जिसके लगभग अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं? आंसर देखिए, लेड, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी सोना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या सोने के हम कई तार खींच सकते हैं, वो भी अदृश्य? नहीं। चांदी के? बिल्कुल भी नहीं। पीबी मतलब क्या होता है? लेड, लेड का मतलब क्या होता है? पीबी। तो क्या शीशे का हम तार खींच सकते हैं? नहीं। तो क्या आंसर निकल के आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। टंगस्टन, जिसको हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्लोरीन का आपको चिन्ह पता होना चाहिए, किससे प्रदर्शित करते हैं? Cl से प्रदर्शित करते हैं। पूछा गया है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या फिर ऑप्शन डी 17। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 17 होता है। ठीक, चलिए फिर आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। 10 के 10 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सारे वीडियोस सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ आपको याद भी हो रहे होंगे, आप अच्छे से इसको नोट भी कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपनी स्वास्थ्य का इस समय बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय बुखार बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, हेल्दी खाना खाइए।
घर में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से। मेरे साथ आपके साथ हमेशा है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।